मुफ्ती साहब, मैं सऊदी में काम करता हूँ, यहाँ पर लोग हमबिस्तरी से पहले नाफ में तेल लगाते हैं। नाफ में तेल लगाने के बहुत अजीब फ़ायदे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नाफ में कौन सा तेल लगाना है मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, और हमबिस्तरी से पहले तेल लगाने के क्या फ़ायदे हैं और तेल क्यों लगाया जाता है, इससे क्या होता है, मैं वो सारी बात बताऊंगा। पहले आप जनरल चीज़ें समझ लीजिए कि इससे के फ़ायदे क्या हैं। अगर जहन के अंदर चिड़चिड़ाहट रहती है तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। हाथों पैरों की सनसनाहट होगी तो ख़त्म हो जाएगी। दिल अगर कमज़ोर होगा तो इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। जिस्म के अंदर अगर कमज़ोरी फील होती होगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सर में दर्द, आधे सर में रहना है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और कमर और घुटनों का दर्द होता है वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। ये सारे इतने सारे फ़ायदे इतने से काम से क्यों हो रहे हैं, इसकी भी वजह सुन लें, वरना आप कहें कि इतना सा काम और इतने ज़्यादा फ़ायदे। ऐसा है कि जो बीमारियां होती हैं ना इंसान की बॉडी में, वो होती हैं गंदगी की वजह से, वो जरासीम की वजह से, कीटाणुओं की वजह से, जो गंदे और गलत जरासीम हुआ करते हैं। तो इंसान जब नहाता है, गुस्ल करता है, तो पूरी तरह से तो वो नहाता है, गुस्ल कर लेता है, लेकिन जो उसकी तोंद होती है ना, नाफ, उस नाफ के अंदर वो अच्छे से उंगली डाल के उसको साफ नहीं करता है। उसमें होती है गंदगी, कीचड़ और गंदगी, तो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं जरासीम। वो उस तोंद की, उस नाफ की नसों से तमाम जिस्म की बॉडी की नसें ताल्लुक़ रखती हैं, कॉन्टेक्ट है उनका। तो वो जो इन्फेक्शन फिर फैल जाता है बॉडी में, वो गंदगी होते होते उसमें जरासीम पड़ जाते हैं, फिर वो सारी नसों के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे तमाम जिस्मानी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो नाफ में तेल लगाने से पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई बंदा नाफ में तेल लगाने का आदी है, हमबिस्तर अगर बीवी से होता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत उसको आती है, और वो ताकत इस वजह से होती है क्योंकि वो जो जरासीम, गंदे जरासीम होते हैं, वो इंसान के जिस्म से दूर हो चुके होते हैं, और उसकी मर्दाना जो कमज़ोरी है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, यानी कि उसके अंदर ताकत आएगी और अच्छा मजबूती उसके अंदर पैदा होगी। तो इसलिए लोग अरब में तेल लगाया जाता है। अब कौन सा तेल इस्तेमाल करना है? अब सबसे पहले तो आप जैतून का तेल लगाएं। अगर जैतून का तेल आपको दस्तयाब हो जाए ओरिजिनल, तो फिर आप उस तेल को आप नाफ में लगाइए। वो नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, जो खाने वाला होता है। वो भी नहीं मिल रहा है तो आप गरी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल कोई ना कोई तेल आप इस्तेमाल करें, और दिन भर में 2-3 मरतबा या सोते वक्त 1 मरतबा इस काम को ज़रूर करें। इसके फ़ायदा जो मेन है वो शादीशुदा हजरात के लिए वो ये है कि वो बीवी के साथ उनकी जो टाइमिंग है उसमें उनके इजाफा होता है। तो हर वो काम जिससे अगर हमारा फ़ायदा हमको हासिल हो रहा है और जिस काम से हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर सकते। भाई अगर हमारा फ़ायदा किसी काम से हो रहा है और वो शरीयत में उस चीज़ को नापसंद नहीं किया गया है, तो हम उस काम पर अमल कर सकते हैं। जिस तरह से हम दवाएँ खाते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से हम इसको अपने मामूल में ले आएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इस्लाम में सफाई ज़्यादा पसंदीदा है ना, इस्लाम में सफाई पसंदीदा है। जब आप इस काम को करेंगे तो ये बेहतर काम है, अफजल काम है, क्योंकि नाफ के अंदर का जो जितना भी कचरा है वो इंशाअल्लाह ताला आप जब नाफ में तेल लगाते रहेंगे तो उसके अंदर के जो जरासीम हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आप जिस्मानी एतबार से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, और जो आपको अगर कोई पर्सनली यानी कि मर्दाना अगर कमज़ोरी हो चुकी होगी, इंशाल्लाह उसका मामला भी इंक्रीज़ होगा। अच्छा, मर्दाना कमज़ोरी के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि खिलाई पिलाई के साथ साथ असल जो चीज़ है इस मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, वो है गुनाह का छोड़ना। गुनाह तर्क कर दें, अल्लाह ताला आपकी क़ुव्वत को वापस कर देगा। बस ये आप लिख लें, इस चीज़ को आप नोट कर लें, गुनाह तर्क कर दीजिए। जिन गुनाहों की वजह से ये कमज़ोरी आई है, उन गुनाहों के ख़याल को आप जहन से निकाल दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप फिर पहले की तरह से हो जाएंगे। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी हो गई है और हम परेशान रहते हैं, बीवी खुश नहीं रह पाती है। तो सिर्फ़ एक काम कि आप गुनाह छोड़ दें। दूसरा काम आप ये कीजिए कि सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करें। अगर दूध सोने में ऐसा होता है कि बाज़ लोगों को सूट नहीं करता है और वो रात में उन्होंने दूध पीकर सो गए, तो रात में उनको एहतिलाम हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है। कुछ लोगों को नाइटफॉल ज़्यादा होने की वजह से उनको कमज़ोरी आ जाती है। तो ये नाइटफॉल वग़ैरह भी जब अक्सर होता है 2 वजहों से होता है। या तो उसकी जो मनी होती है वो रक़ीक़ हो चुकी होती है, पतली हो चुकी होती है। अगर पतली हो गई है मनी तो फिर उसके बाद वो ज़्यादा और जल्दी नाइटफॉल होता है। दूसरा पेट की ख़राबी की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है कि आप सोने से पहले अगर नाइटफॉल ज़्यादा हो रहा है तो आपको चाहिए कि एक रुपट्टा ले लें, रुपट्टा, और उसमें बीच में एक गांठ बांध लें दुपट्टे में, और उस गांठ को आपको जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है ना पीछे,
जो पीछे की बीच की हड्डी है कमर में, उस हड्डी पर उस गांठ को आपको रखना है दुपट्टे की, और सामने लाकर आपको थोड़ा टाइट करके दुपट्टा बांध लें। इतना टाइट ना बांधें कि आपका पेट दबे, बांध लें। तो इसका ये एक नुस्खा है, हकीम हजरात बताते हैं कि इससे ये होगा कि जब इंसान को नाइटफॉल ज़्यादा होता है, वो इसलिए होता है कि इंसान सीधा लेटता है। जब वो चित लेटा होगा, फैला हुआ, तो उसको नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब वो करवट से होगा तो उसको नाइटफॉल कम होता है। तो जब वो सीधा लेटने की कोशिश करेगा तो वो जो दुपट्टा बांधा है उसकी जो गांठ होगी वो पीठ में गड़ने लगेगी, तो इंसान फिर करवट ले लेगा। सोते में पता ही नहीं रहता है कि हम करवट ले कर सो रहे हैं या हम किस तरह से सो रहे हैं या हमारे हाथ कहाँ हैं या हमारे, ये तो बाद में इंसान जागने के बाद उसे पता रहता है हम कैसे लेटे हुए हैं। सोने के बाद थोड़ी पता रहता है, सोता मरा बराबर है। तो इस काम को कर लें, ठीक है। और दूसरा काम, गुनाह छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी कमज़ोरी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपको अलग से अंग्रेज़ी दवाएं खाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं।